नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कोर्ट रूम में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस में हड़कंप मच गया। गांधी परिवार सदमे में है और इस वजह से जो तंत्र कांग्रेस का समर्थन करता है वहां हलचल बढ़ गई है और पूरी टीम जुट गई है इस बात के लिए कि कुछ भी हो जाए, अब पूरी तरह से इमेज मेकिंग में लग जाना है और राहुल गांधी को ब्रांड राहुल बना देना है। उसके लिए लंबे लंबे लेख लिखे गए हैं और सिर्फ यही नहीं हुआ है, बाकायदे मैगजीन के कई पेज खर्च किए गए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर कोर्ट रूम में हुआ क्या है जिसके कारण कांग्रेस जो है वो इस कदर हड़बड़ाई और घबराई हुई। जाहिर सी बात है कि जो कुछ कोर्ट में हुआ है उसका सीधा संबंध 10 जनपद से है और 5 सुनहरी बाग से। 5 सुनहरी बाग नेता प्रतिपक्ष का नया ठिकाना है, यानी ये उनका आवास है। तो वो मामला सीधे तौर पर इन दोनों लोगों से जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या मामला है, तो देखिए वो जो मामला है उस मामले में जो कुछ 6 सितंबर को हुआ है वो बड़ा हुआ है और इस बात के संकेत क्या है वो मैं पहले आपको बताऊंगा, फिर 6 सितंबर को जो हुआ है उस पर आऊंगा। संकेत देखिए, फ्रंट लाइन में तकरीबन मुझे लग रहा है 3-4 पेज या 5 पेज का इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट किया गया है और वो जो रिपोर्ट है वो नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है। प्रश्न ये उठता है कि अचानक इस तरह की रिपोर्ट करने का क्या मतलब है, और ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं चूंकि 6 सितंबर को कुछ नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है। कहां? कोर्ट में 6 को होता है और ये जो 22 सितंबर वाली फ्रंटलाइन मैगजीन है उस मैगजीन में नेशनल हेराल्ड पर लंबी रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में इमेज मेकिंग होती है। अब आप ध्यान रखिएगा, ये मामला बड़ा क्रूशियल है। किसका? नेशनल हेराल्ड वाला। और ये इसलिए लग रहा है क्योंकि एक्टिविटी आप देखिए, 6 को जो हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक्टिविटी देखिए, फ्रंट लाइन में पूरा आ गया। उसके बाद में यह बताया जाने लगा कि किस तरह से आप एक तरह से कहें कि राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है, सोनिया गांधी को बदनाम किया जा रहा है। फिर 2% राहुल गांधी की लोकप्रियता क्या बढ़ी, उसको लेकर पूरा झंडा उठा लिया गया कि देखिए राहुल गांधी तो बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। हालात ये हैं कि बस 10% का फासला रह गया है, अब वो नरेंद्र मोदी को जो है कुछ ही दिनों में पछाड़ देंगे। इस तरह की जो आप ये कहें कि उलटबाजी है वो होने लगी। ठीक है, ये क्यों हो रही है? इसका कारण ये है कि नरेंद्र मोदी ने, या आप कहें कि जो सत्ताधारी दल है उसने पूरा जो चुनाव है वो चाहे 14 का हो, चाहे 19 का हो, चाहे 24 का हो, वो जिस मुद्दे पर लड़ा है वो मुद्दा है भ्रष्टाचार। और उस मुद्दे पर राहुल गांधी या हम कहें गांधी परिवार नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा नहीं कर पाया है, बावजूद इसके कि अडानी के बहाने घेरने की कोशिश हुई थी। और बाद में उस कोशिश का भांडा फूट गया जब मोसाद ने जो जांच पड़ताल की, उसकी जो रिपोर्ट आई। अब मोसाद क्यों जांच पड़ताल करेगा वो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। आप में से कई दर्शक सुने होंगे, लेकिन जो नए होंगे वो नहीं सुने होंगे। देखिए हुआ क्या था कि 2023 की बात है, ये हाइफा जो प्रोजेक्ट है इजराइल में, तो अडानी और इजराइल की कंपनी के बीच जो है वो आप एक तरह से कहें कि पार्टनरशिप में वो हो रहा है। तो जब ये सब उन लोगों का अपना डील वगैरह हो रहा था उसी समय हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है वो अडानी ग्रुप पर एलिगेशन लगा रही थी। तो ये हुआ कि साहब अब हम लोग चूंकि एक पैक्ट में बंधने जा रहे हैं, यानी इजराइल का ये कहना हुआ, तो अब आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो अडानी कहा बेसलेस है, तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, एक बार की हम जांच पड़ताल कर ही लेते हैं। तो जांच पड़ताल में पता चला कि साहब अडानी का मुद्दा जो उठाया गया, उस उठाने के पीछे जो कारण था वो पॉलिटिकल था।
क्यों? क्योंकि गुजरात से आते हैं, पीएम भी गुजरात से आते हैं, तो इस तरह से कनेक्शन जोड़ के नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन वो बात बनी नहीं। तो वो कोशिश हुई, राहुल गांधी ने संसद में तस्वीर वस्वीर भी लेकर आए हो, लेकिन मामला कुछ बना नहीं, कुल एक तरह से कहें चौपट हो गया। अब क्या हो रहा है कि ये जो नेशनल हेराल्ड का मामला है वो एक ऐसा मामला है जो सीधे सीधे गांधी परिवार को आरोप के घेरे में खड़ा कर रहा है, और ये सीधे तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इसमें 6 सितंबर को हुआ क्या है कि 2 दस्तावेज रखे गए हैं, ठीक है, कहां? कोर्ट में। आप जानते हैं कि ईडी का आरोप यह है कि जो कुछ एंग इंडिया ने किया है, यानी 50 लाख रुपए से जो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति एजीएल की हथियाई गई है, यह ईडी कर रही है। यह दरअसल कुल मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। अब वाकई में गांधी यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत जो और स्टेक होल्डर हैं, तो उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, इसी बाबत जो है क्रूशियल सुनवाई चल रही है। उस क्रूशियल सुनवाई में तमाम सारे दस्तावेज रखे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो जो दस्तावेज रखे जा रहे हैं वो दस्तावेज बड़े महत्वपूर्ण हैं, और अगर सुब्रमण्यम स्वामी के दावों की माने तो उनका वो जब से उन्होंने केस परस्यू किया तब से वो कह रहे हैं कि इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लंबी सजा हो सकती है, और वो ये कह रहे हैं कि ये मामला सीधे सीधे जो है वो मतलब आप कहें कि धोखाधड़ी का बनता है, वो इसका दावा कर रहे हैं। और ईडी इसमें कह रही है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ा हुआ मसला है। तो कुल ये जो दस्तावेज रखे जा रहे हैं, क्या वो दस्तावेज प्राइमा फेसाई इस तरह के जो आरोप हैं उन आरोपों के तहत ट्रायल के लिए सटीक है कि नहीं है, इसी को लेकर आप एक तरह से कहें कि कोर्ट में सब कुछ चल रहा है, तो दस्तावेज रखे जा रहे हैं। अब इसी बीच 2 दस्तावेज और रखे गए हैं, और इस दस्तावेज के आने के तुरंत बाद फ्रंट लाइन की स्टोरी होती है। ये जो बात है ये खटकती है। ये जो दस्तावेज है क्या, मैं आपको बताता हूं। एक दस्तावेज वो है जो 2014 में शिकायत थी, किसकी? जो स्वामी की। और आप ये ध्यान रखिएगा, स्वामी की जब इसमें शिकायत हुई तो उस शिकायत के बाद गांधी परिवार ने एड़ी से चोटी का जोर लगाया, लेकिन ये मामला जो है ये मामला खारिज नहीं हुआ था। ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट, सारा कोर्ट हो गया, लेकिन अगर आप ये कहें कि मामला खारिज किया गया तो मामला खारिज नहीं हुआ। इनकम टैक्स ने भी इस पर जांच वांच की है, सारी रिपोर्टें हैं। फिर उसके बाद में तो ईडी आती है। तो जो 2 दस्तावेज 6 को रखे गए हैं 6 सितंबर को, उसमें से एक है सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत जो पूरी है, और दूसरा जो ईडी ने अपना इसी आईआर बनाया था वो रखा गया है। अब ये देखिए, ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि इसमें पूरा विवरण है, और ये विवरण है, और उसके बाद में इसी विवरण के आधार पर पूरा डिटेलिंग है, पूरे डॉक्यूमेंट हैं, और वो जो डॉक्यूमेंट हैं जो ईडी रख रही है, जो ईडी दावा कर रही है, वो मोटे तौर पर दावा यही कर रही है कि साहब ये एंग इंडिया बनाया ही इसीलिए गया था ताकि जो है ये जो एजीएल की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हथियाया जा सके, और इसके लाभार्थी जो हैं, चूंकि प्राइम स्टेक होल्डर राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, 76% हिस्सेदारी इनके पास है, इसलिए जो है इनके ऊपर जो है शिकंजा कसा जाना चाहिए, और ये सीधे तौर पर लाभार्थी हैं। कांग्रेस का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एजीएल जो शुरू किया गया था, यानी नेशनल हेराल्ड शुरू किया गया था, तो नेशनल हेराल्ड कांग्रेस ने शुरू किया था, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोगों ने शुरू किया था, पंडित नेहरू ने शुरू किया था, तो हम उस लीगेसी को जिंदा रखना चाहते हैं। तो अब सवाल यह है कि जिंदा रखना चाहते हैं तो क्या कोई पार्टी किसी कंपनी को 90 करोड़ रुपए का उधार दे सकती है और फिर दूसरी कंपनी बनाकर उसको जो है आप एक तरह से कहें कि फिर आप जो है हथिया सकते हैं, और उसमें जिस तरह से शेयर होल्डिंग का पैटर्न हुआ है, ये तमाम सारी चीजें हैं जिसको लेकर ईडी प्रश्न खड़ा कर रही है। लेकिन अब जो ये मामला परस्यू हुआ है और दोनों तरफ की दलीलें रखी गई हैं और फिर ईडी दस्तावेज रख रहा है, उस दस्तावेज के बीच ये जो 2 दस्तावेज आए हैं, इन 2 दस्तावेजों के बाद
जो फ्रंट लाइन में स्टोरी हुई, और वो स्टोरी मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे वो पीआर स्टोरी लग रही है। फिर राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग शुरू हो जाना, फिर उसमें लोकप्रियता में बताना कि अरे अब तो 10% का फासला रह गया है। फिर वो कोलंबिया पहुंच के कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, अचानक सब खतरे में आ जाता है। तो ये जो हो रहा है ये यूं ही नहीं हो रहा है। उन दस्तावेजों के आधार पर कुछ ऐसा निर्णय होना है जो गांधी परिवार के लिए एक गंभीर संकट खड़ा कर सकता है। मुझे लग रहा है कि इसीलिए ये जो इमेज मेकिंग है या नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कवायद है, ये सब उसी का हिस्सा है। क्योंकि देखिए इमेज मेकिंग से ये होगा कि आप जो आरोप वगैरह लग रहे हैं उस आरोप का कोई मतलब जनता की नजर में उसका कोई मतलब न रह जाए, और नैरेटिव इस तरह का गढ़ा जाए कि साहब चूंकि राहुल गांधी इस तरह के मुद्दे उठा रहे थे, वो इस तरह का एक्सपोजे कर रहे थे, इसलिए जानबूझकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फंसाया जा रहा है। फ्रंट लाइन की स्टोरी एग्जैक्टली जो है वो इसी लाइन पर कंक्लूड की जा रही है। क्योंकि उसमें कहा जा रहा है कि साहब रिपोर्ट है कि अभी तक 121 जो है नेता हैं जिन पर ईडी कार्रवाई करी है, और वो सब जो है लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कहना अपना यह है कि साहब वो जो दस्तावेज रखे गए हैं उन दस्तावेजों के आधार पर ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और वो जो बड़ा होने वाला है वो इनके लिए संकट का सबब बन सकता है। इसीलिए हलचल जो है वो बढ़ी हुई है।